हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्री एंड फ्लोरल सिमेट्री। बट बिफोर गोइंग टू फ्लोरल सिमेट्री, लेट्स डिस्कस व्हाट इज सिमेट्रीज। देखिए, सिमेट्री जो शब्द है ना, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, एंड आज तो हम बायोलॉजी की बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्री तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, जीवन से भी जुड़ा हुआ शब्द है और ऑब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ शब्द है। अब होता क्या है सिमेट्री या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए, सिमेट्री इज नथिंग, सिमेट्री एक अवस्था होती है, एक कंडीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो कि जिसमें कि रहकर अगर उसके दो इक्वल पार्ट मतलब कट किया जाए तो हमें एग्जैक्ट दो इक्वल पार्ट मिले, और वो एक पार्ट जो है वो इक्वल हो इन द सेंस कि दे शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड सच एन ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म जिसमें कि दो इक्वल मिरर इमेज मिल रहे हैं उसके पार्ट के तौर पे, तो वो कहलाते हैं सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया होगा? एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। चलिए, मुझे ये इमेजिन कीजिए, बीच में से मुझे यहां से वर्टिकली काटा जाए, दो इक्वल पार्ट मिलेंगे मेरे। तो क्या ये इक्वल पार्ट जो मिले हैं, ठीक है, वो मिरर इमेज होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, क्योंकि यहां से क्या मेरा, इनफैक्ट नाक भी मेरा दो भागों में कटा है, लिप्स दो अलग अलग हो गए, हाथ इधर भी है, इधर भी है, पैर इधर भी है, इधर भी है। लेकिन यही अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बदल सोचें कि अगर हम इसको चलो हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, मुझे अगर हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो क्या सेम होंगे पार्ट्स? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पे सारा खेल अलग है। तो ये मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दिस हॉरिजॉन्टल इज नॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ माइंड, बट दिस वन इज। ओके, दिस वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ माइंड। आई होप ये सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। नाउ मूविंग टुवर्ड फ्लोरल सिमेट्री। फ्लोरल सिमेट्री के भी ना कैटेगराइजेशन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स हैं और उनमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, और स्टडी करके बोटेनिस्ट ने ना इसको कैटेगराइज किया गया। तो फर्स्ट वन इज द एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल और पॉलीसिमेट्रिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीसिमेट्रिक, दैट मीन्स इन दिस केस क्या हो रहा होगा कि फ्लावर शोज टू मिरर इमेज व्हेन कट इन एनी प्लेन और रेडियस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, दो मिरर इमेज मिलेंगे। अगर आप इसको रेडियली काटेंगे तो एग्जैक्ट दो मिरर इमेज मिलेंगे। ठीक है, चाहे इस प्लेन में काटे, चाहे इस प्लेन में, चाहे इस प्लेन में, बट आपको, और हाँ, ये सेंटर से पास हो रहा हो तो ये एग्जैक्ट दो मिरर इमेज देगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिमेट्रिक, क्योंकि कई सारे किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, हर बार आपको एग्जैक्ट सेम मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉलीसिमेट्रिक। कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। एग्जाम्पल, ब्रासिका, चाइना रोज, धतूरा। नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल या मोनोसिमेट्रिक। मोनोसिमेट्रिक आ गया, दैट मीन्स क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एंड दैट टू दिस वन इज इट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा। आपको याद हो, अगर पिछला लेक्चर एस्टिवेशन में हमने पढ़ा था, ये क्या है, पाइसम सटाइवम का वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने पढ़ा था, वेक्सिलम स्टैंडर्ड की कैरिना, है ना। तो केवल इसको काटेंगे तो ठीक है, ऐसे नहीं कट सकता, ऐसे नहीं कट सकता, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। सो दिस वन इज द ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर, एंड इट्स एग्जाम्पल आर पी, बीन्स, केशिया एंड गुलमोहर। लास्ट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक या एमॉर्फिक में ऐसे फूल आ जाते हैं। अब इस फूल को आप करके बताइए, चैलेंज है, नहीं आप इसको सिमेट्री, इसकी दो इक्वल हाफ में काट सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक और एमॉर्फिक, या कैना इंडिका इसके एग्जाम्पल में आता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। क्यों इतनी माथाफोड़ी की साइंटिस्ट ने, बोटेनिस्ट ने, कि सिमेट्री के इतने टाइप्स क्रिएट करे? देखिए, हाइपोथेसिस है, नॉट मतलब कि ये मैं नहीं कह सकती कि साइंटिफिकली प्रूवन है, नॉट प्रूवन है, बट हाँ, स्टडी की मैंने, लिटरेचर मिला, उसमें हर जगह हाइपोथेसिस वर्ड एक जुड़ा हुआ है। तो हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं, उनके लिए ये दो
ठीक है। ये दो इमेजेस जब वो आते हैं अपना नेक्टर लेने के लिए, तो फॉर पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, तो क्या होता है कि उनके लिए ना ये दो इमेजेस फ्लावर्स की, कि हाँ रेडियली ये वाली पेटल भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सब, और बायलेटरल कि हाफ ये पार्ट भी ठीक है, ये भी एग्जैक्ट सेम है, ये रिटेन करने में बहुत इजी होता है उनके, एक विजुअल इमेज के थ्रू उनके दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए रह पाता है। एंड दिस थ्योरी, जो ये हाइपोथेसिस दी गई है, इसका नाम है ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड जो इसमें प्रपोज किया कि क्या मेथड यूज करते होंगे इंसेक्ट, तो वो टर्म दिया गया रेटिनो ऑप्टिमिक, ठीक है। रेटिनो ऑप्टिक के थ्रू वो इस इमेज को देखते हैं फ्लावर की और अपने दिमाग में मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि वो बार बार उसी फ्लावर पे आने का, बार बार पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं। ये हाइपोथेसिस दी गई है, नॉट माय डिस्कवरी, ठीक है। जो लिटरेचर में दिया गया है वो मैं आपको बता रही हूं क्यों इंपॉर्टेंस है फ्लोरल सिमेट्री की। सो एंड अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करें ना, तो इन दोनों में भी जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक में जाइगोमॉर्फिक का रिटेन करने का ज्यादा इंसेक्ट्स में बताया गया है। क्यों? क्योंकि हाफ, यहां देखिए इंसेक्ट आएगा, यहां पे बैठेगा, ठीक है, ये इंसेक्ट आया, उसके लिए हाइपोथेसिस ये कह रही है कि ये तो रेडियली कम, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट है, वो उसके लिए सिग्नल कम जाएंगे उसके दिमाग में। लेकिन अगर उसको बायलेटरल पे आना हो ना, तो उसको कंप्लीट हाफ को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ना कि एक छोटा सा पार्ट देख के वो रिटेन करेगा। इसलिए यहां ज्यादा सिग्नल चाहिए होते हैं टू रिटेन द मेमोरी ऑफ दिस फ्लावर as compared to that of this one. So these are the floral symmetry types. What is symmetry and what are the importance of floral symmetry. I hope ये lecture अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में। Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.